वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम है अल्तमिस जीवा, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। हम शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट शो जिसका नाम है स्पोर्ट जोन लोकल एडिशन। इसमें हम आपको दिखाएंगे तमाम वो लोकल स्पोर्ट जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं लेकिन जिनको इतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता। ये हमारा पहला एपिसोड, हमारा पहला सेगमेंट, इट्स ऑल अबाउट बॉलिंग। हमारे साथ रहिए और बॉलिंग एंजॉय कीजिए। हम बात करें बॉलिंग की, और इससे क्या बेहतर होगा अगर हमें एक प्रोफेशनल बॉलर हमें ज्वाइन करें, हमें कुछ टिप्स दें बॉलिंग के हवाले से। ख्वाजा अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच आप हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बताएं बॉलिंग के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाकिस्तान में कैसे आई, और अगर जैसे मुझे बॉलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे सीखना हो तो कुछ टिप्स बताएं उस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये बॉलिंग आई है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 ईयर्स बैक, और जब ये बॉलिंग आई है तो ये स्टार्ट किया गया है जस्ट एज अ गेम ऑफ इंटरटेनमेंट। और अब माशाल्लाह आफ्टर कमिंग ऑफ STBA, सिंध टेम्पिंग बॉलिंग एसोसिएशन, उसके आने के बाद अब ये बॉलिंग इंटरटेनमेंट जो है चेंज हो गया है बॉलिंग गेम की तरफ। ठीक है ख्वाजा साहब, अब आप बॉल उठाइए और हमें बताइए कि क्या डिफरेंट स्टाइल्स हैं बॉलिंग के, और कुछ टिप्स बताइए हमें बॉलिंग के बारे में। नॉर्मली दो किस्म की बॉलिंग स्टाइल्स होते हैं। ठीक है। जो नंबर वन इज़ हुक, जो आप बॉल को स्ट्रेट मूव करते हैं। ठीक है। और सेकंड इज स्ट्रेट गेम। ठीक है। उस स्ट्रेट गेम के अंदर आप यू डोंट हैव टू मूव द बॉल बट यू हैव टू थ्रो स्ट्रेट। ठीक है। ये दो स्टाइल होते हैं। तो एक हुक करके दिखाइए। श्योर। और फिर जो सेकंड स्टाइल आपने बताया था, तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों स्टाइल्स में। श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज। दैट इज स्पिन। ओके। आप हुक कर रहे हैं बॉल को, विच विल कट द ठीक लेन है और स्ट्राइक लेन। कंग्रेचुलेशन जी। लेकिन अब तो ये सारी जो पिन्स हैं वो डाउन हो चुकी हैं, अभी आप हमें स्ट्रेट कैसे दिखाएंगे? श्योर, अब स्ट्रेट, अब मैं आपको दोबारा स्ट्रेट के लिए बॉल करूंगा। ठीक है। दैट विल बी स्ट्रेट। तो आप डिसाइड कैसे करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब मैं हुक लूंगा या मैं स्ट्रेट लूंगा? वेल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी बॉलिंग स्टाइल किस तरह आप उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके। बिगनर्स जो हैं दे स्टार्ट विद द स्ट्रेट बॉल। ओके। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो एज अ प्रोफेशनल के अंदर आते जाते हैं, इट्स अलाउ यू। आपको सबसे पहली बात ये है कि हुक बॉल के अंदर आपके पास स्ट्राइक परफेक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट बॉल। ठीक है। तो हुक बॉल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादातर अराउंड द वर्ल्ड हुक यूज़ की जाती है। चलिए आपने हमें हुक तो बता दिया, अब स्ट्रेट भी बताइए कि स्ट्रेट कैसे खेला जाता है। So that you need a ball, please go ahead. Wish you all the best. Thank you. Once again, congratulations. Thanks a lot. Thanks a lot. हुक आपने किया, सारे पिन्स नीचे हुए, स्ट्रेट में क्या लगता है कौन सा स्टाइल बेहतर है? वेल अगर आप मुझसे पूछते हैं एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल, तो मैं प्रेफर करता हूँ हुक स्टाइल। ठीक है। बिकॉज हुक स्टाइल के अंदर आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप स्ट्राइक का ज़्यादा एवरेज होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्ट्रेट बॉल। हम मौजूद हैं सिंध इंटर लीग बॉलिंग टूर्नामेंट में, आए इनके ऑर्गेनाइजर से, और ही ऑल्सो हैपेंस टू बी द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द पाकिस्तान बॉलिंग फेडरेशन और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सिंध 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन। आए इनसे बात करते हैं और मालूमात करते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में और क्या ही हमें मजीद अपडेट्स दे सकते हैं। रॉमिस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी अच्छा आपने इवेंट का एहतमाम किया है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, और कितना आपको रिस्पांस आया इस टूर्नामेंट के हवाले से? हमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया। इस वक्त जो हालात हमारे पास चल रहे हैं उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि कितनी रौनक यहाँ पे लगी हुई है। हमारे पास मास्टर्स प्लेयर्स हैं, एमेचर्स प्लेयर्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा जो खेल रहे हैं यहाँ पे। और डिफ़िकल्टीज़ जो सबसे बड़ी आती हैं किसी भी स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में, वो हमें स्पॉन्सरशिप्स की होती हैं, क्योंकि अभी तक हम इस स्पोर्ट्स को जो है वो सेल्फ फाइनेंस बेस के ऊपर हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ सपोर्ट किया है। इसके अंदर कुछ तकरीबन 30% के करीब फंड्स हमें जो हैं वो उन्होंने कुछ प्रोमिस किए हैं। तो अब बाकी तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में बाकी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट और हॉकी के अलावा, ये अपनी मदद आप ही ये चीज़ चल रही है? बेसिकली हमारे पास अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 2 या 4 स्पोर्ट्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके लिए बात की जाती है। हम जिस स्पोर्ट्स के लिए भी बात कर रहे हैं बॉलिंग के लिए, मतलब ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो दुनिया का कदीम तरीन जो है स्पोर्ट है। उसके अलावा ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, 140 कंट्रीज़ के अंदर खेला जाता है, और तकरीबन 110 मिलियन लोग हैं जो कि बॉलिंग दुनिया के अंदर खेलते हैं। और तकरीबन 11,000 बॉलिंग एलेज हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में इस बॉलिंग को आए हुए तकरीबन 1980s में पहला बॉलिंग एले लगा था हमारा
और फिनलैंड के अंदर वो एक मैनुअल सिस्टम था। उसके बाद एक इस्लामाबाद में हमारे पास बॉलिंग एले लगा, फिर 90s के अंदर हमारे बॉलिंग एले जो है और लगे ना शुरू हुए, और फिर अब हमारे पास तकरीबन 7 सेंटर हैं कराची के अंदर, और तकरीबन 12 के करीब हमारे पास बॉलिंग एलेज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और हमारे जितने वो व्यूवर्स जिनको ये लग रहा है कि बॉलिंग जो एक बड़े लोगों का खेल है, वेल कंप्लीट एक मिसकंसेप्शन है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अपकमिंग पाकिस्तान के बॉलिंग के स्टार मिस्टर सारिम काजिम। सारिम, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आप अंडर 12 के चैम्पियन रह चुके हैं, अंडर 15 के चैम्पियन रह चुके हैं, अंडर 18 के चैम्पियन रह चुके हैं। इन चीज़ों को देख के जो सिंध 10 पिन बॉलिंग एसोसिएशन है आपको अब एक कोच भी बना रही है, तो इतनी यंग एज से कैसे आपका बॉलिंग की तरफ आना हुआ? जिससे कि बॉलिंग एक अलग ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एक ओल्डेस्ट स्पोर्ट है हमारा पाकिस्तान, हिस्ट्री वाइज ओल्डेस्ट स्पोर्ट है। पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ एज नॉर्मल गेम, स्मॉल टूर्नामेंट्स, नाउ इट हैज़ रीच्ड द लेवल दैट फ्रॉम बॉलिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू अ प्रोफेशनल गेम। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कि आपको बॉलिंग में ही स्टिक करना है या कुछ टाइम बाद इसको छोड़ देंगे? नहीं, बॉलिंग में ही स्टिक करना है, पर चांस मिलना चाहिए कि यूथ should also grow abroad and play in tournaments, international tournaments. और आपका एम क्या है कि आपको किस लेवल पे बॉलिंग खेलनी है? Become the Sindh's top master in the field for the future. उम्मीद है आपको हमारी बॉलिंग की कवरेज पसंद आई होगी। अब वक्त हुआ है बहुत ही एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जब हम वापस आएंगे हम आपको एक और स्पोर्ट्स के मैदान में लेके जाएंगे जो इतना मकबूल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए।